साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं के तहत पूरे हिंदुस्तान को वो अनाज वो दाना पानी पहुंचाने वाले हैं जो बिल्कुल शुद्ध होगा, जो बीमारी मुक्त होगा। तो चलिए देखते हैं इस गांव ने जो दावा भरा है उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए किसानों से मुलाकात करते हैं, चंद कदमों की दूरी है। आप भी हमारा हिस्सा बनिए और गवाही दीजिएगा आज की प्राकृतिक खेती का। चलिए हमारे साथ। तो बदलाव की बात करने के लिए मुजफ्फरनगर मजलिसपुर तोफिर गांव है। इस गांव में मैं पहुंच गई हूं। हमारी चौपाल चर्चा तैयार है भाई। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए बजा दीजिए। बहुत सुंदर। और ये तालियों की गिड़गिड़ाहट ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसी बदलाव में हम भी आगे बदल रहे हैं। और ये बदलाव है प्राकृतिक खेती का, ये बदलाव है कम लागत ज़्यादा मुनाफे का, जिसे कहा जाता है कि जीरो बजट वाली खेती हमारा किसान कैसे करता है। क्या वो समझ पा रहा है कि जीरो बजट वाली खेती क्या होती है? क्या वाकई में हमारा किसान कम लागत से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है? तो चलिए चर्चा को शुरू करती हूँ। हमारे साथ देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई और किसान महिलाएं बैठी हुई हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है हम यहाँ के किसान भाई से ही करेंगे कि हम आज प्राकृतिक खेती को सुनने के लिए आपके पास आए। जी सर, खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह, गाँव मजलिसपुर तोफिर, ब्लॉक मोरना, तहसील जानसठ, जी, जनपद मुजफ्फरनगर। अच्छा मान सिंह जी, प्राकृतिक खेती जानते हो क्या होती है? हाँ, प्राकृतिक की खेती यह है कि जो पहले खेती करते थे जिस तरह से, उसकी तरफ रुझान करके ये रासायनिक खाद और बीज इस तरह के नए उसमें अपना करके अपनी खेती करें। आप ये प्राकृतिक खेती में कब से आए? कैसे आप मान रहे कि हम प्राकृतिक खेती में बढ़ रहे हैं? 3 वर्ष से हम जो है उसमें रासायनिक खाद और दवाइयाँ नहीं डाल रहे हैं। कुछ क्षेत्र में, टोटल में तो नहीं कर रहे हैं, बतौर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, उसमें कम लागत और मुनाफा ज़्यादा है। लागत क्या क्या कम हो गई है? लागत तो उसमें दवाइयों की और खाद की कम हो गई है। अब अपने आप बना लेते हैं, गोबर की खाद है, जीवामृत है और कई तरह से इस तरह की हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आपने इस गांव की बात की है तो ये गांव जो है तमाम कहीं ना कहीं पानी को लेकर भी समस्याएं मैं हर जगह देखती हूँ। तो यहाँ पानी की कोई समस्या? हाँ, पानी की समस्या ये है कि यहाँ बाढ़ आ जाती है, गंगा किनारे ये बसा हुआ। तो प्राकृतिक खेती में क्या क्या लगाते हो खेतों में? खेतों में जीवामृत है, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जो जैविक उससे बनी हुई है, वे लगाते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो अब किसान भाई को आप सुन रहे थे जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद, गांव मजलिसपुर तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। हाँ, तो मतलब मैं जब भी पहले तो प्राकृतिक खेती कर रहे थे, मेरी 65 साल की उम्र है। फिर उस बीच में ऐसी रासायनिक खेती करनी शुरू कर दी। जब भाई फसल मतलब जो ज़्यादा जो फसल पाने के लिए रासायनिक खेती शुरू कर दी। अब हम जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करने के लिए हम मतलब जो सबसे पहले हमें जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत, बीजामृत। सबसे पहले बीजामृत तैयार करते हैं। 5 किलो हम गोबर लेते हैं गाय का, देसी गाय का गोबर लेते हैं। 5 किलो उसका देसी गाय पेशाब लेते हैं, उसमें मतलब घोल करते हैं। उसमें हम मतलब 1 किलो बेसन डालते हैं, 1 किलो गुड़ डालते हैं और डालने के बाद उसमें मतलब जो 15 दिन में वो हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे हम जब अगर गेहूं बोते हैं तो उसमें बीज को संशोधित करते हैं। बीज भिगोकर हम एक छाया में उसे रख दें, रखने के बाद फैला दें, फैलाने के बाद उसे मतलब जो अगले दिन उसे हम बोते हैं। फिर हम करते हैं जीवामृत तैयार। जीवामृत में भी 10 किलो हम गाय देसी गोबर, 10 किलो हम उसका पेशाब लेते हैं देसी गाय का,
और 1 किलो बेसन, 8 वट वृक्ष की नीचे की हम थोड़ी सी 50 ग्राम मिट्टी लेते हैं, उसका घोल तैयार करते हैं। फिर 15 दिन के बाद या 20-25 दिन के बाद हम जो वो उसका स्प्रे करते हैं उस फसल पर। जब कोई 15 दिन के बाद फिर स्प्रे करते हैं। जब कोई बीमारी आती है तो उसमें मतलब हम एक कीटनाशक दवाई तैयार करते हैं। उसमें मतलब जो हम आखे के पत्ते, अड़ू के पत्ते, और उसमें भी गोबर भी डालते हैं देसी गाय का, और पेशाब भी डालते हैं। वो तैयार करने के बाद जब हम फसल में बीमारी दिखाई देती है तो हम उसका फिर स्प्रे करते हैं। अच्छा, आप जैविक खेती का नाम ले रहे हो। जैविक खेती यानी प्राकृतिक खेती? हाँ, मतलब हाँ, पहले हमारे 65 साल की उम्र हमने पहले प्राकृतिक खेती करी। उसमें कोई हम केमिकल नहीं डाल रहे, रासायनिक नहीं डाल रहे थे। वैसे ही मतलब हल की जुताई कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ी तो रासायनिक शुरू कर दी। अब विभाग के द्वारा जो अब हमने मतलब जो अब जैविक खेती शुरू कर दी जी। अच्छा, प्राकृतिक खेती का बार बार जिक्र कर रहे हैं, विज्ञान से ही मदद मिली आपको? हाँ, बहुत मदद मिली उससे मतलब मदद ही मिली। उसमें खर्चा कम था। हम केवल एक गैमेक्सिन डाल लग रहे थे। जब गन्ने की बुआई करते थे गैमेक्सिन डाले थे और कोई केमिकल नहीं डाल रहे थे। अच्छा, अब जो हो अब बीच में जो रासायनिक खेती करी उसमें तरह तरह के मतलब जो रासायनिक डालने पड़े, बीमारी ज़्यादा होगी और मतलब जो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। तो उसके बाद अब जो हो अब ये जैविक खेती जो हो विभाग के द्वारा ही जैविक खेती का हमने शुरुआत की। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अभी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? साधुराम सैनी। साधु राम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि अब धीरे धीरे आप प्राकृतिक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि प्राकृतिक खेती अगर हम अपना ले तो कोरोना जैसी बीमारियां कभी हिंदुस्तान में आ नहीं सकती। तो हम कैसे इससे निजात पाएं? अब तमाम किसान जो खेती पहले से यूरिया डालते आए, जहर डालते आए, वो छोड़ पाएंगे इसे? हाँ जी, हमारी एक मीटिंग हुई थी, कानपुर गए थे हम यहाँ से। तो उन्होंने बताया था ना जैविक खेती करो बार, ऐसा तो करना। फिर हमने अपने घर भी करा, अब भी लगा रहे हैं। जैसे मान लिया हमने बैंगन लगा रखे, मिर्ची लगा रखी, तोरी लगा रखी, कद्दू लगा रखे अपने खाने के लिए अपने बगीचे में। हम उसमें कुछ नहीं डालते, यही डालते हैं जो भाई साहब ने बताया बनाकर। और इससे ही बिल्कुल अगर हम बाज़ार की सब्ज़ी लाएंगे तो हमारे मुँह नहीं लगती वो सब्ज़ी बिल्कुल, कि उसमें तो डाई और पलाना पता नहीं क्या क्या रखा। तो अपने घर की सब्ज़ी खाओ और घर से ही बनाकर ठीक ठाक उसे बनाओ, सही ऐसे ही बनाओ। और गेहूँ भी ऐसे ही। आप भी प्राकृतिक खेती करके खुश हैं? हाँ, बढ़िया जी। सब माने बीमारी तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। इसका स्वाद भी अलग रहेगा और बीमारी नहीं कुछ भी बिल्कुल भी। अगर गुड़ खाओगे आप, वैसा गुड़ ले लो और प्राकृतिक गुड़ ले लो, उसका स्वाद अलग ही मिलेगा जी। लेकिन लोग देखिए ना आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे पहुंचाएंगे, कैसे बताएंगे कि मैं प्राकृतिक तरीके से लगाता हूँ, बिल्कुल जहर नहीं डालता? भाई ये तो जब बीमार हो ले सबको पता लग जाएगा। ये तो हमें पता लग गया। जब हमारे घर में 8 आदमी और 8 में 6 बीमार पड़े तो सबको हमने भी शुरू करा, सब ठीक हो गया। अगर प्राकृतिक खेती नहीं करना सब बीमार हो जाएंगे जी। जी। अगर प्राकृतिक खेती करें तो कोई बीमार नहीं होना, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, खाना रहेगा, बढ़िया स्वाद रहेगा। गाय का भी सही है जी। चलिए, नमस्कार जी। बहुत जरूरी है कि किसान अगर ये जानकारी प्राप्त कर ले कि हमें प्राकृतिक खेती करनी क्यों है। सर नमस्कार। मैं यतिन सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर। अच्छा यतिन जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, प्राकृतिक खेती किसान करे क्यों? और अगर हम बात करें कि प्राकृतिक खेती की तरफ आना है और जहर छोड़ना है, मार्केट में तो जहर मिल रहा है, कैसे उसे छोड़ पाए? इसके बारे में ये है कि जो फसलें जो हैं स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम में सूक्ष्म जीवाणु। ज़मीन के अंदर जिस प्रकार से धीरे धीरे रसायनों का प्रयोग बढ़ा है, उससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हुई है। निरंतर घटती हुई उर्वरता को देखते हुए किसान खुद जागरूक हुए हैं और कुछ विभाग द्वारा जो है जन जागरूक अभियान इन किसानों को गोष्ठियों के माध्यम से, एक्सपोजर विजिट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से लगातार प्राकृतिक खेती के बारे में इनको बताया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि किसान भाई जो है जीवामृत, बीजामृत, एक इसका जो मूल अवधारणा है वो है गाय, देसी गाय। देसी गाय का अगर एक देसी गाय जो है 30 एकड़ तक की ज़मीन में आपको बाहर से कुछ नहीं डालना, ना ही चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, दवाई हो, सभी की पूर्ति जो है आप एक देसी गाय की उससे जो है 30 एकड़ जो है ज़मीन तक की में कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, जहाँ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को फ़ायदा हुआ है, वहीं इसकी लागत भी कम हुई है किसान भाई की। और उनकी आमदनी के संबंध में जहाँ तक विपणन की बात है, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमारी जो उत्पादन है वो घटेगा, लेकिन 3 साल बाद लगभग वो उत्पादन बढ़ने की स्थिति में आ जाता है। और इस बात को जो है किसान भाई जो है हमारे महसूस भी कर रहे हैं। आपने 3 साल का टाइम दिया है, तो एक साथ इसका मतलब नहीं की जाए, थोड़ी थोड़ी की जाए? थोड़ा थोड़ा किसान भाई जो है अपना पहले साल में जो है वो 50% करेगा, अगले साल में जो फिर वो 20% बढ़ा लेगा। इस तरीके से तीसरे वर्ष वो 100% जो है प्राकृतिक खेती की ओर अपना
काम कर सकता है। अच्छा, आपके जिले में मुजफ्फरनगर में अगर किसान प्राकृतिक खेती करने लग जाए, जैसा कि यहाँ पर कर भी रहे हैं, अब उनको मार्केट कहाँ से मिलेगा? लोग कैसे डिसाइड करें कि ये प्राकृतिक खेती वाला है, ये यूरिया वाला है? जिस प्रकार से जो है प्राकृतिक खेती के उत्पाद हमारे यहाँ बढ़े हैं, उसी प्रकार से मांग भी बढ़ी है। इसीलिए एक रविवार को सप्ताह के एक दिन हम लोगों ने जो है मंडी मुजफ्फरनगर में एक प्लेटफार्म इन किसान भाइयों को दिया है, जिससे वो लगातार अपनी बिक्री कर रहे हैं और उससे मुनाफा भी उनका बढ़ा है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर, अब विज्ञान की इसलिए बात करेंगे कि विज्ञान कैसे मदद करता है प्राकृतिक खेती में। दूसरा, मार्केट की बड़ी समस्या है यहाँ पर। मैं सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर। देखिए, प्राकृतिक खेती बहुत पहले से चल रही थी। नमामि गंगे के द्वारा विज्ञान के द्वारा, देखिए विज्ञान ही है खेती, कहीं ना कहीं विज्ञान है। जो माइक्रोब्स हैं हमारे खेत में, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपटेक करते हैं पौधे, वो जैसे हम लोग रासायनिक उर्वरक देते थे, उसी तरह हमने माइक्रोब्स को तैयार किया। जैसे पीछे किसान भाई ने बताया कि हम जीवामृत कैसे तैयार करते हैं, बीजामृत कैसे तैयार करते हैं, वो एक प्रकार से जो मिट्टी में माइक्रोब्स ख़त्म हो गए, हम जो रासायनिक उर्वरक लगाए और इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग किए, जिसकी वजह से वो माइक्रोब की संख्या कम हो गई, वही बढ़ा करके हम डाल रहे हैं खेतों में, जिसकी वजह से अपने आप ज़मीन में वो माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो जो समस्या हमारी होती है कि अपटेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सॉइल में, वायुमंडल में भी हमारे पड़ा हुआ है। देखिए, जैविक प्राकृतिक एक पूरा पैकेज है। अगर हमको नाइट्रोजन चाहिए तो दलहनी फसलें लगाएं, राइजोबियम कल्चर का हम उपचार कर ले, ये भी बायो एजेंट है, और जिससे कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका उपयोग कर सकते हैं। पीएसबी कल्चर कर लेंगे, पीएसबी कल्चर का उपयोग करेंगे, जो फास्फोरस हमारी इमोबाइल है, जो यूज में नहीं है ज़मीन में पड़ी हुई, उसका वो उपयोग कर लेंगे। तो ये पूरे विज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि कितने माइक्रोब्स हैं कि क्या संख्या है, विज्ञान के द्वारा ही ये विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद बन रहे हैं, जिसके द्वारा जैविक खादें बन रही हैं, जिसके द्वारा हम अप्लाई कर रहे हैं। उनका टेस्टिंग होती है बाकायदे कि कितना जीवाणु है, कितना इनोकुलम है इसमें, बैक्टीरिया का या फंजाई कितना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिना विज्ञान के सहारे कृषि को करना वर्तमान परिस्थिति में इतनी जटिल है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, तो लोग करते रहते थे, जैसे मिल जाता था। वर्तमान परिस्थितियों लेकिन वर्तमान में विज्ञान कैसे रोक पाएगा किसानों को, जहर मुक्त बना पाएगा? देखिए, बिल्कुल समय की मांग होती है। वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रही हैं कि 24 साल, 25 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। पहले कैंसर इतने नहीं होते थे, वर्तमान में इतने हो रहे हैं। जैसे जैसे इतनी बीमारियां नहीं थी पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं थी। ये केवल हम लोगों को अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों से ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग की वजह से इफेक्ट आ रहा है। जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जैसे जैसे बीमारियों को कम करने के लिए किसान जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाएगा। एक साथ अब हम सोच लें कि एक साथ जैविक में चला जाएगा तो वो संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे किसान अपने खाने के लिए, जैसे किसान भाई अभी पीछे बता रहे थे कि हम अपने खाने के लिए सब्जी बोते हैं, उसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद का, ठीक है, चालू तो कर रहे हैं किसान, पहले अपने लिए कर रहे हैं, फिर उनको लगेगा कि अच्छा दाम मिल रहा है तो दूसरों के लिए करेंगे। तो ये एक शुरुआत है और ज़रूर जैविक खेती में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा इसका। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद कि विज्ञान आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और देखिए, बात शुरुआत की कर रहे थे कि शुरुआत करना होता है वो कहीं से भी करें, लेकिन सबसे जरूरी है सबसे पहले अपने घर से ही करें कि हमें प्राकृतिक की तरफ लौट जाना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मुजफ्फरनगर से प्राकृतिक खेती पर चर्चा अभी बाकी है। डीडी किसान की टीम भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में आज दूरदर्शन की टीम पहुंच चुकी है मेघालय। खेती करना चाहते हैं? हाँ, फिशरी करना चाहते हैं। फार्म पर क्या क्या करते हैं? धान अपना वर्टिकल करते हैं और बिक्री भी है, मुर्गी है, मछली। कहाँ से मदद? वहाँ KVKI से आर भी मिलते हैं। फार्मर्स को ट्रेनिंग देना है, बाकी जो नया नया टेक्नोलॉजी है उनको पहचाना है। मेघालय से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब महिलाओं से जान लेते हैं कि हमारी महिलाएं कितनी भागीदारी रखती हैं खेती बाड़ी में। जी मैम, नमस्कार।
नमस्ते मैम, मेरा नाम पूनम यादव है और मजलिसपुर तोफीज़ मोरना से रहने वाले हैं और हम ज़्यादातर प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती हम अपने कर भी रहे हैं और दूसरे किसानों को हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे किसान जो है जागरूक हो रहे हैं और खेती से क्या नाम जी किसानों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है और हम अपने किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमारा किसान जागरूक होकर जैसे कैंसर की भयंकर बीमारी वगैरह होती है, अटैक होता है, उसको क्या नाम जी कि कम करें। तो जो प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो उससे हमारा किसान जो है इस बीमारी से बच जाएगा और अपने आप तो शुद्ध खाएंगे ही खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। ये हमारी जागरूकता है। जैविक खेती आपकी प्राकृतिक खेती है? हाँ जी, हाँ मैम जी, उसमें क्या है कि किसान के जो गंगा किनारे वाला क्षेत्र है, पहले तो हमारा क्षेत्रफल आया था 3 किलोमीटर का एरिया गंगा से इधर और गंगा से इधर। अब हमारा क्षेत्रफल आया है गंगा से 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी हमारा ग्राम पंचायतें पड़ती है उनमें हम लगातार काम कर रहे हैं और किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें। हर घर में एक देसी गाय होनी आवश्यक है और गोबर से क्या नाम जी कि किसान खेती करेगा तो सुरक्षित अपना आप भी रहेगा और हमारे देश को, समाज को सुरक्षित कर सकेगा और अपनी जनसंख्या को भी ठीक सुरक्षित रख सकेगा। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे काम होते हैं, घर भी संभालना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये समय निकाल के आप कितनी महिलाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, जानकारी दे रही है? मैडम, अगर हमको अपने देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करनी है तो थोड़ा टाइम हमको निकाल के क्या नाम जी उनको जागरूक, क्योंकि महिला ही एक ऐसी नारी शक्ति है जो सबको बचा सकती है और सबको डुबा भी सकती है। अच्छा जी मैम, तो आप बचाने का काम करिए। इसमें कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ मेरे साथ लगभग हमारे जो मोरना ग्राम पंचायत है उसमें हमारी कम से कम 60-65 महिलाएं मेरे साथ कांधे से कांधा मिला के चल रही हैं और अपना आप खुद क्या नाम जी की जो घर में क्या नाम जी की किचन गार्डन लगा के काम करती हैं और अपना आप करती हैं और दूसरे आंगनबाड़ी सेंटर तक भी वो क्या नाम जी किचन गार्डन का ही माल पहुँचाती हैं। क्या बात है, बैठिए भाई, तालियां। बहुत सुंदर आपने कहा जी। आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। कितने समय से आप लोगों के बीच जा रही है, जानकारी दे रही है? मैं 6 साल से लोगों के बीच जा रही हूँ। उससे पहले कभी बाहर नहीं निकले? जी नहीं, मैं कभी बाहर नहीं निकली थी जी। अब जब आप लोगों को जानकारी देती हैं, क्या जानकारी देती है? यही कि भाई हम लोग जो ये जहर खा रहे हैं तो अपना थोड़ा थोड़ा अपने घर में थोड़ा थोड़ा सब्जी उगावें, तो हम पहले अपने घर वालों को सुरक्षित करें और फिर बाहर वालों को सुरक्षित करेंगे। पहले हम अपने घर में ही यूज करेंगे तो फिर आगे जब भी तो हमारा वो होगा, जब हमें फ़ायदा लगेगा तो हम दूसरों को बताते हैं। और आप क्या फ़ायदा ले रही है, क्या क्या लगाया खेतों में? हमने गन्ना भी लगाया हुआ है और जी यानी कि थोड़ी थोड़ी सभी फसलें लगाते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले महिलाओं को समझाती होंगी, महिलाएं समझ जाती हैं इस बात को कि चलिए हमें ऐसी खेती करनी चाहिए, किचन गार्डनिंग करना चाहिए, खुद के खाने के लिए सब्जियां लगानी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल वे यूज कर रही हैं। अपने थोड़े से ही जगह है उनके पास जितनी भी है, उसमें मूली, मेथी, पालक सब कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा सब लगाती हैं। चलिए बैठिए, आपकी बात को सुना जाए और कहीं ना कहीं इस पर काम भी किया जाए। भाई साहब, आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सैनी जी, मजलिसपुर तोफिन, मुजफ्फरनगर। अच्छा, मजलिसपुर तोफिन आपका गांव हो गया। अरुण जी, हम आज प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए प्राकृतिक खेती अब ज़रूरी है इस समय करना? जिस समय के अनुसार, समय की मांग को देखते हुए तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां समाज में फैल गई हैं, जहर खा खा करके, रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर करके इतने कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं सब्जियों में, इतना आता है। अब आप देखते हैं एक नई बीमारी आ जाती है। कर कौन रहा है? किसान भाई तो कर रहे हैं, तो कैसे रोकेंगे? मजबूरी आ गई उनके सामने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आया तो धीरे धीरे करने लगे हैं प्राकृतिक खेती। बाजार के लिए नहीं तो अपने लिए कर रहे हैं। जो बच जाता है फालतू उसको बाजार में पहुँचा देते हैं, उससे किसी पड़ोसी को दे देते हैं, अड़ोस पड़ोस में जानने वालों को फ्री में भी दे देते हैं किसान। तो उससे कैसे होती है प्राकृतिक खेती? ये प्राकृतिक खेती क्या है? ये तो हमारे पहले दादा परदादा करते आए ना, इसमें नया क्या है? नया तो उसमें पहले करते आते थे, तो पहले अपने लिए कर रहे थे, इतनी जागरूकता नहीं थी। अब क्या है, जैसे आसाम में झूम खेती होती है, वो क्या है, एक बार यहाँ करते हैं फिर कहीं और करते हैं, एक ज़मीन को रोक देते हैं तो उसमें जो उर्वरकता खत्म होती है उसकी वो फिर पनप जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उस तरीके से तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक से ही यूज करके और प्रोडक्ट यूज करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, खाद बनाने के लिए प्राकृतिक से हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ, उनके पत्ते करके उन्हें हम खाद बना करके यूज कर लेते हैं। और अपनी सब्जियाँ जैसे अपने ज़्यादा तो नहीं लेकिन खाने के लिए यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसका एक तो स्वाद अच्छा आता है, बीमारियाँ कम होती है। बीमारी कम होगी तो दवाइयों में पैसा कम जाएगा, तो इनकम वहाँ भी बच जाएगी आदमी किसान की। जी जी, तो उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आज आपके बीच में विज्ञान बैठा हुआ है, कभी ये अधिकारी आपकी जानकारी देने के लिए आते हैं? आप लोग पहुँचते हैं? इसमें आते रहते हैं, जानकारी लेते हैं कि फिलहाल फसल कौन सी लगाई है, तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों से ही जान लेती हूँ जी, क्या नाम है आपका? जी, ओम सिंह चौहान। ओम सिंह चौहान जी,
आज प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, आप तो गन्ना लगाते हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, क्या इसके लिए भी देसी खाद की ज़रूरत पड़ रही है? जी पहले इसमें जो खेत ज़मीन तैयार करते हैं तो इसमें देसी खाद, गोबर की जो खाद होती है हमारे पास पशुओं की, वो डालते हैं जी। उसके बाद फिर गन्ना लगाते हैं। उसमें कोई रसायन नहीं डालते, जो ये जैविक खेती है उसमें वैसा कोई रसायन नहीं डालते। तो अब ये हम पक्का मान ले कि आप जीरो बजट वाली खेती करते हैं? जी। बैठ जाइए जी। दादी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? ठाकुर महेंद्र सिंह, गांव मजलिसपुर तौफीर, भारतीय किसान संघ का ब्लॉक अध्यक्ष साहब, ठाकुर साहब, ये बताइए प्राकृतिक खेती तमाम किसान अपना नहीं पा रहे हैं और हमें तमाम किसानों को करवानी है, तो कैसे उन तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप तो अध्यक्ष हैं यहाँ के? मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जैसे मान लिया प्राकृतिक खेती पहले बड़े बुजुर्ग हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे, वैसे हमने भी करी उस खेती को, क्योंकि मैं 75 साल का हो गया, मैंने भी करी वो खेती। अब उसके बीच में आकर कुछ थोड़ा सा रासायनिक खेती पर आ गए, उसमें आमदनी भी हुई। अब फिर उसके बाद बीमारी चल की पड़ी उसमें, जैसा कैंसर है, वो कैंसर ला इलाज है, उससे दवा में कहीं भी ठीक नहीं हो सकता आदमी, वो तो भगवान की प्रकृति है, अगर ठीक होगा तो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये जैविक खेती है, इसमें मेरा एक साथी है सुरेंद्र सिंह, गांव दरियापुर, क्योंकि वो भी मीटिंग में जाता रहा, उसने भी खेती करी जैविक की, तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई कि इससे इतना फ़ायदा। मैंने भी 1 बीघा खेती करके देखी, गेहूँ की भी और गन्ने की भी, और घर में साग सब्जी जैसा बैंगन है, सब्जी है, काली तोरी है, लौकी है, ये घर में आम जनता ही लगा ले। तो इसमें अपना यही गोबर गाबर गेल ले, और कीटनाशक के हम एक तो नीम के पत्ते और आखा, कुछ ऐसी चीज़ पर पत्ते गिर कर उनका स्प्रे कर दें उन पर। दूसरी बात, ये जो जैविक खेती के वो है, गौ माता के पेशाब और गोबर एक ड्रम कर लें, उसमें पेशाब भर लें, उसका छिड़काव भी कर दें। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी, अच्छी बात बताई। आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, विकास खंड मोरना जी। आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यहाँ किसानों को जो प्रशिक्षण करा उसके विषय में आपको अवगत कराना चाहते हैं। प्रदेश के अन्य कोनों में सफल किसान हैं जिन्होंने काफ़ी व्यवसायीकरण किया है जैविक खेती में, एक व्यापारी की तरह मुनाफा अर्जित किया है। उनके यहाँ हम डेमो के लिए किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। और प्राकृतिक खेती जैविक खेती के विषय में आपको एक बात मैं और थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती जैविक खेती में एक लाइन का अंतर अवश्य है। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि हम बाज़ार से कुछ ना लाएं, बीज भी अपना हो, दवाई भी अपनी हो, खाद भी अपना हो। जैविक खेती का मतलब होता है कि हम कोई भी रसायन अपनी खेती में इस्तेमाल ना करें जो प्रकृति के लिए, किसी भी प्राणी के लिए घातक हो। जैविक रसायन का ही प्रयोग करें। लगभग 300 प्रकार की फंगस को जो कंट्रोल कर दे, एक ऐसी फंगस है ट्राइकोडर्मा, जो विभाग ने स्वयं प्रकृति से ज़मीन से आइसोलेट करके अपनी लैब में तैयार करके किसानों को वितरित करते हैं, और ट्राइकोडर्मा के नाम से दवाई वो 75% अनुदान भी देते हैं किसानों को। ठीक है। विभाग के माध्यम से किसान ऐसी जो अपनी दवाइयाँ बनाता है उसमें भी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ विभाग बना के और सब्सिडी पे देता है। और उसके साथ विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। विभाग ने जो नंबर जारी किया है इसका बहुत अच्छा नाम रखा है, सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली। सहभागी प्रथम शब्द ही इस नंबर का मूल उद्देश्य से स्पष्ट कर देता है कि किसान का हमारा बराबर का सहयोग होगा। केवल जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के समस्त अधिकारी इस नंबर से जुड़े हैं। किसान अपनी बीमारी का फोटो खींच के व्हाट्सएप हमें करेगा और हम उसका समाधान जो भी जैविक में होगा वो 24 घंटे अंदर उसके पास। ठीक है, ये किसानों से ही पूछ लेते हैं कितनी मदद कर पाते हैं आप लोग। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे जान लेते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं तो फिर मजलिस का रहने वाला हूँ। जी, अभी आप विज्ञान को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने एक नंबर भी जारी किया है, हम किसानों के घर घर पहुंच रहे हैं, हम किसानों को प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं, हम उन्हें समस्याओं के बारे में कैसे निजात पाना है वो बता रहे हैं। इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है? जी मैम, हो रही है। ये मैम जो प्राकृतिक खेती है, अगर इसकी पूरी हिंदी फुल फॉर्म करी जाए संधि विच्छेद, तो ये प्राकृतिक का मतलब होता है कि जैसे हमारे बड़ों ने खेती की है उसी के अनुसार हम भी अपनी खेती पावे। प्राकृतिक की सिंधी अर्थ तो ये हो गया। अभी हमारे
किसान भाई बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ यूज करते हैं रासायनिक में, जैसे कि पटेरा, कोरोजन। उससे अच्छा अगर हम अपनी एक देसी गाय बांध लें और उसी से हम अपना उसी से हम अपना जीवामृत और घनामृत और आपका हर्बल कीटनाशक अपना घर पर तैयार करके अपनी वाली फसल में उगावे, तो मैम हमारा खर्चा भी बचेगा, वो हमारे पैसे भी बचेगा और हमारी फसल अच्छी होगी। ठीक है जी। दूसरी बात, इसी में एक मैडम एक बात बता, एक जो मार्केट में कद्दू आ रहा है उसको तो बोलते हैं मिठा कद्दू, और जो एक मतलब घर पे बिटोड़े पे कद्दू लग रहा है उसको बोलते हैं घिया। उसमें अंतर क्या हो गया? एक तो हो गया कद्दू, एक हो गया घिया, उसका भी अंतर है। जैसे कि एक तो हो गया डालडा घी और एक हो गया आपका देसी गाय का देसी घी। आप डिफरेंस कर लो, वही प्राकृतिक है, वही रासायनिक। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, मुझे समझ आया आपकी कि कहीं ना कहीं रासायनिक हम जो खाते हैं वो आपका डालडा घी है। अब देख लीजिए कितना पचा पाएंगे, और जो देसी घी खाते हैं वो है प्राकृतिक खेती। अब देख लीजिए कितना आप उसको खा पाते हैं। तो वही डालडा इतना खा पाए हैं तो पाचन शक्ति हमारी कम हो गई है, तो उसे मजबूत करने के लिए थोड़ा थोड़ा देसी घी की तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। अब वक्त हो गया है, आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन यही समाप्त करते हैं आज की चौपाल चर्चा को। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।